आज हम जानेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इसे समझने के लिए आइए हमें ग्लोब के चित्र को देखना होगा। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है और इसमें देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। इस ग्लोब के चित्र में आप देख रहे हैं कि ग्लोब कुछ झुकी हुई अवस्था में है। इसे अक्ष कहा जाता है। इसके ऊपर बिंदु को उत्तरी ध्रुव और नीचे की बिंदु को हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इस ग्लोब के चित्र में आप देख रहे हैं कि ग्लोब कुछ झुकी हुई अवस्था में है। इसे अक्ष कहा जाता है। इसके ऊपर बिंदु को उत्तरी ध्रुव और नीचे की बिंदु को हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। एक काल्पनिक रेखा जो कि इस ग्लोब को मध्य से काटती है, जिसे विषुवत वृत्त के नाम से या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये वृत्त दो गोलार्धों में बट जाता है। ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इसी प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर में सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहला 0 डिग्री का विषुवत वृत्त और ऊपर में उत्तरी ध्रुव, ये है 90 डिग्री का, और नीचे दक्षिणी ध्रुव, ये भी 90 डिग्री का। इनके अतिरिक्त 4 प्रमुख वृत्त हैं जो कि महत्वपूर्ण है। विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर 23.5 अंश पर कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त से दक्षिण की ओर 23.5 अंश पर मकर रेखा। विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर 66.5 अंश पर आर्कटिक वृत्त और विषुवत वृत्त से दक्षिण की ओर 66.5 अंश पर अंटार्कटिका वृत्त। इस प्रकार ये प्रमुख अक्षांश रेखाएं हो गई। अक्षांश रेखा घूर्णन के कारण पृथ्वी पर जो दिन और रात की स्थिति होती है, सूर्य के समक्ष का वह भाग जो प्रदीप्त होता है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये प्रदीप्त वृत्त की स्थिति हो गई। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यम्योत्तर कहते हैं। ये रेखा देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच में ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर इनकी आकृति सक्रिय होती जाती है। ध्रुवों पर जाकर ये शून्य हो जाती है, जहां सभी यम्योत्तर आपस में मिल जाती हैं। ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश वेधशाला स्थित थी, यहां से गुजरने वाली यम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू किए जाए तो इस प्रकार ये देशांतर रेखाएं पूर्व में 180 अंश तक और पश्चिम में 180 अंश तक, इस प्रकार कुल 360 डिग्री तक ये रेखाएं